25 बोल में ये 25 बोल में से 14वें बोल में 9 तत्वों पर चर्चा चल रही है। जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो निर्जरा के अंतर्गत 12 प्रकार के तपों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें 6 बाह्य तप हैं, 6 अभ्यंतर। बाह्य में अनशन, उनोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसंलीनता। और अभ्यंतर तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, ध्यान और कायत्सन। तो उसमें ध्यान पर की चर्चा चल रही है। ध्यान आपको बताए गए 4 प्रकार के हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और उसमें 2 आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अशुभ या अप्रशस्त है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान प्रशस्त है। धर्म ध्यान की चर्चा में हमने देखा कि 4 प्रकार के हैं: आज्ञा विचय, तीर्थंकर भगवंतों की आज्ञा क्या है, उसके उसके प्रति श्रद्धान कि यही सत्य है, तथ्य है, निशंक है और यही संसार से पार उतारने वाली, इस प्रकार का चिंतन, आज्ञा विचय। फिर अपाय विचय था कि जो मुझे संसार में रुलाने वाले जितने भी फैक्टर हैं, जो भी है, राग द्वेष क्षय वगैरह, उनसे मैं कैसे हटूं। वही उनसे हटने से, उनसे उत्पन्न होने वाले दुखों से मुक्ति कैसे होगी, ये इस तरह का चिंतन अपाय विचय है। और विपाक विचय है कि जो कर्मों का फल आ रहा है, मैं किसी और को दोष ना देकर स्वयं कृत कर्मों को ही दोष, मैंने मेरे द्वारा ही किए गए हैं। और ये चिंतन करना कि स्वयकृत कर्म ही सुख दुख के दाता, कोई अन्य जीव नहीं है, इस प्रकार का चिंतन करना विपाक विचय। और संस्थान विचय हम कर रहे थे कि इस लोक का स्वरूप क्या है, 6 द्रव्य क्या है, और फिर और भी जितनी भी है गतियां, जीव अजीव, ये आकार वगैरह सब जितना भी हम चिंतन कर रहे हैं, उसका यह है कि इतने बड़े ये लोक में मैं भी उसका एक अंग हूं, पर दूसरों से मैं बिल्कुल भिन्न हूं। इस प्रकार का चिंतन करते करते आत्मा के अपने अनुभूति में आना, और वो ये संस्थान विचय से आत्मा में भी आने का एक ये कारण बनता है। तो ये संस्थान विचय था। इसकी 4 अनुप्रेक्षाएं बताई गई हैं। अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है? प्रेक्षा का वैसे होता है देखना, और अनु का मतलब है उसका अनुसरण करना, पीछे पीछे जाना, यानी उसका बार बार चिंतन करना, बार 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 बार। तो ये अनुप्रेक्षा कहलाती है। तो अनुप्रेक्षा धर्म ध्यान, ये इसमें स्वाध्याय में हमने जाना था कि अनुप्रेक्षा से जीव आयुष कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों के गाढ़ बंधन को शिथिल कर देता है। उसका जो तीव्र अनुभाग है, तीव्र रस है, उसको मंद रस कर देता है। और दीर्घ स्थिति जो है उसकी, लंबे काल तक स्थिति, उसको ह्रस्व काल की कर देता है। और जो कर्मों की संख्या प्रदेशों की है, वो बहुप्रदेशी को अल्प प्रदेशी कर देता है। इस प्रकार वो असाता वेदनी का चय उपचय बार बार नहीं करता। और आयुष कर्म कभी बांधता भी, कभी नहीं भी। उसका क्या है कि यदि वो चरम शरीर है तो बांधेगा ही नहीं, या पहले बंधा गया है तो अब बांधना नहीं, को एक ही बार बनता है। तो अगर नहीं है तो बांध भी सकता है, एक बार होगा। और परंतु ऐसा करके वो इस संसार कांतार को शीघ्र पार कर जाता है। तो ये था अनुप्रेक्षा का। अब वही बताया था उस समय कि अनुप्रेक्षा भी हमें ध्यान में ले जाने के लिए सहायक है। कब अनुप्रेक्षा करते करते, चिंतन करते करते हम स्व में चले जाते हैं,
तो ये अनुप्रेक्षा का प्रभाव उसमें धर्म ध्यान के लिए ये सहयोगी है। तो उसमें अनुप्रेक्षा को हम भावना भी कहते हैं। सिर्फ 12 भावना होती हैं। 12 भावना तो लगभग सभी को, राजा राणा छत्रपति इस तरह की आती है ना 12 भावना। तो उसमें कुछ को यहाँ बताया गया है, अनित्य, एकत्व, अशरण और संसार। ये अनित्य की अनुप्रेक्षा की। अनित्य क्या है, नित्य क्या है, इसको करते करते जैसे भरत चक्रवर्ती, वो जो भी बाहर से दिख रहा है वो अनित्य है, और ये सब अनित्य है। मैं नित्य हूँ, शरीर अनित्य है, वैभव, ये सोना चांदी जो भी सब अनित्य है, मैं नित्य हूँ, ऐसा चिंतन करते करते वहीं पर उनको केवल ज्ञान हो जाता है। एकत्वानुप्रेक्षा मृगा पुत्र का उदाहरण है कि अकेला, एकत्व भावना। अशरण या नाथी मुनि के साथ हुआ। अशरण यानी मुझे कोई शरण नहीं दे सकता, कोई भी एक दूसरे का कुछ कर नहीं सकता, तो शरण अपनी ही है अशरण। संसार अपेक्षा कि संसार में रुलने के लिए हम कितने कितने मोह ममता में पड़े रहते हैं, और राग अनुराग में उससे हटकर अपने स्व में चले जाएं तो संसार से हम विलग हो सकते हैं। तो ये मल्लिनाथ परमात्मा की कुछ अनुप्रेक्षाएं दी गई हैं। पहला ये है, अनुप्रेक्षा को ऐसा समझो कि जैसे रुई की जब रजाई या गद्दे होते थे, इसमें गांठें बन जाती, वो करते करते इस्तेमाल में इकट्ठी हो जाती, और इतनी हो जाती थी वो उसको फिर पेंजा जो था ना, उसको ढूंढता था। पेंजा ढूंढता था, वो आके तार को घुमाता धूम धूम करते हुए, और जो थोड़ी सी होती थी वो उससे कितना फैल जाती थी वो, और फिर दोबारा से गद्दे रजाई के अंदर डाल देते थे। ये अनुप्रेक्षा वो काम करती है। ये जो गांठें बनी हुई है, जो ग्रंथियां जो कर्मों की बहुत जुड़ी हैं, उसको ढूंढ देता है। और ढूंढने में जैसे पेंजा उस तार को ऐसे घुमाता है ना, ये उसी समय एक ही जगह, जगह जगह नहीं, वो की जगह पे करता रहता, वो खुलती है और रेशा रेशा अलग होता है उसका। इसी तरह ही अनुप्रेक्षा जो है, मतलब इसका प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है अंदर अनुप्रेक्षा को, हम जब एक मतलब उसकी चिंतन कर रहे हैं, एकाग्रता में आकर उसी सब्जेक्ट के ऊपर, एक ही चीज के ऊपर गहराई में और जा रहे हैं और जा रहे हैं, उसको वैसे ही पेंजे की तरह ना उसको ढूंढ देते, वो ढूंढ जाते। मतलब ये कर्मों का जो है ना, इतनी बड़ी बड़ी गांठें जो होती है ना, उसको इस तरह जो है ना, उसका भेदन हो जाता, ग्रंथियों का भेदन कर देते हैं। इसलिए कि ये हमारी सोच से ही होता है, चिंतन से ही होता है, और हमारी चिंतन और भावों से वो बंधी थी, और उसमें बार बार बंधी थी। अब उसी दिशा में, उसी पॉइंट के ऊपर हम बार बार सोचकर उसको ढूंढ देते हैं, तब वो पूरा जो है वो कितना, रुई कितनी हल्की और कितनी फैल जाती है, हाँ तार तार हो जाती है। उसी तरह ये हमारे कर्मों की जो ग्रंथि है ना, वो बिल्कुल वैसे हो जाती है, तार तार। शब्द नहीं, मतलब ये प्रैक्टिकल समझो कि ऐसे अनुप्रेक्षा से कैसे वो कर्मों को ढूंढ देता है। अब ये जो 12 बताई गई हैं, जो एक ही दिशा में है। अगर एकत्व को सोच रहे हैं तो एक ही चीज उसी को सोच रहे हैं, और शरण को सोच रहे हैं तो कोई यहाँ शरण नहीं दे सकता, कोई भी शरण नहीं दे सकता। उस शरण के ऊपर ही वो सारी विचारधारा, सारी बात जो है। अब श्रेणिक राजा की और इनकी बात जो है सिर्फ कहाँ हुई कि मैं तुझे शरण देता हूँ, और वहीं से वो सारी बात शुरू हुई। उसी बात, उसी पे ही चिंतन चला कि कोई किसी क्वेश्चन नहीं, वो तो कहता तू खुद, तेरा शरण में नहीं, तो तू खुद ही अनाथ है। अनाथ मतलब तेरी कोई, तुझे कोई बचा नहीं सकता, बचा नहीं सकता। और इसी तरह उसने अपनी एग्जाम्पल बताई। तो मतलब एक ही विषय के ऊपर, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर गहराई से सोचते सोचते जो है ना, वो वहां पर उसको जो है पार देता है। ये और सभी तर्क वो अलग, वो भी इसी के आगे आता है। उसमें उसमें अलग है, वो तो शुक्ल ध्यान में जाएगा, शुक्ल ध्यान में जाएगा। इसमें हम बात सिर्फ अनुप्रेक्षा की कर रहे हैं। अनुप्रेक्षा में मतलब वो चिंतन जो है ना, आपका चिंतन गहराई से तन्मय होकर, तदाकार होकर, इतना तन्मय होकर उसी पे बात पे सोच रहे हैं, तो उससे उससे उतना ही इफेक्टिव होता है। तो वो आएगी। यानी अनुप्रेक्षा का अर्थ आपको बताया कि बार बार उसी का चिंतन करते जाना। पर यहाँ पर हम कहेंगे कि वो जो जिस चीज का चिंतन कर रहे हैं उसको भी तो जानना होगा। अब मान लो यही चिंतन कर रहा है कि ये मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये संसारी काम, वही केस उलझा हुआ है, मेरा आज ये काम, मेरा ये केस ठीक हो जाए, मेरा ये केस, वही चिंतन करे जा रहा है।
ये भी तो चिंतन नहीं, नहीं अनुप्रेक्षा है। पर वो अनुप्रेक्षा नहीं, हमें तो आत्मा के संदर्भ में अनुप्रेक्षा करनी है। कहती तो ध्यान तो सभी है, ध्यान तो आर्य ध्यान भी ध्यान है, और रुद्र भी ध्यान है, धर्म ध्यान है, तो हमें तो हर समय कोई ना कोई ध्यान हो वो अनुप्रेक्षा जो है ना उस संदर्भ में उल्टी भी हो जाती है कि भी किस चीज का आप चिंतन कर रहे हैं। वो यहाँ जो है ना 12 भावना के अंतर्गत चिंतन किया जा रहा है आत्मा के संबंधित। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। यानी इसका अर्थ क्या है कि कोई भी स्थायी नहीं है। कितने बड़े बड़े राजे महाराजे हो गए, जब उनका नंबर आया वो भी गए। तो इससे अनित्यता का भाव आता है। अनित्य जो है, ये अनुप्रेक्षा का नाम है अनित्य। ये सब कुछ अनित्य है, और नित्य क्या है? मात्र आत्मा। आत्मा ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। इस प्रकार का चिंतन करना ये अनित्य अनुप्रेक्षा है। मेरे तो मात्र ज्ञान दर्शन सुख वीर्य रूप गुण है, मेरे गुण है, ये नित्य है। शेष इनको छोड़कर शेष शब्द चाहे शरीर परिवार परिचित धन वैभव पंचेंद्रिय विषयों के भोग साधन आदि पर्याय रूप है। ये तो पर्याय क्षणिक है। ये पर्याय का मतलब ही यही है कि जो एक समय के लिए है, और ये सभी अनित्य है। जितनी भी पर्याय हैं ये सब अनित्य है। मैं तो ध्रुव नित्य शाश्वत। जैसे ही वह इन समस्त अनित्य पदार्थों से परे होकर नित्य आत्मा में अनुप्रेक्षण व ध्यान करता है तो मुक्त हो जाता है। पर पदार्थ को जानना देखना, उन्हीं में रमना बंद करके स्वात्मा को ही जानना देखना रमणता करता हो, ये धर्म ध्यान आत्मा में लीनता करता है और आत्मा के नित्य शाश्वत सुखों को प्राप्त करता है। ये है अनित्य अनुप्रेक्षा। फिर है एकत्व अनुप्रेक्षा। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यो कबहू या जीव को साथी सगो न के। यहाँ अवतरे का अर्थ है जन्म लिया। अवतारिज्म वाली वो बात नहीं है। आप अकेला अवतरे का मतलब अकेला आया और मरे अकेला हो, जाना भी अकेले ने, कोई साथ जाने वाला नहीं है। यो कबहू या जीव को, इस तरह से कभी भी इस जीव का कोई साथी सगा साथी नहीं है। मेरा सगा साथी कौन है? मेरे अपने गुण। हाँ, वो सगे संबंधी भी है मेरे। मेरे संबंधी कौन है? ये 5 परमेष्ठी, वो भी वही है, तो और कोई नहीं है। जिस जीव जिस जिस गति जाति योनि में जन्म लेता है, जिस जिस गति जाति योनि में जन्म लेता है, और जिन जिनका योग मिलता है, उन्हें ही अपना मानकर उनसे ममता मूर्छा करके अनंत कर्म बांध लेता है। क्या गलती हो रही है कि उनको अपना मान लिया? जरा विचार करें कि क्या ये सभी अपने हैं, अपने हुए हैं, या अपने होंगे? नहीं। फिर क्यों नहीं एकाकी एक आत्मा में स्थित होने का आत्म पुरुषार्थ करते? ये इस प्रकार का चिंतन है। इन अनंत कर्म आदि को छोड़ मात्र एक आत्मा को ही प्राप्त हो जाऊं, बस यही मुक्ति। इससे इस धर्म ध्यान से मोक्ष। ये था एकत्व की अनुप्रेक्षा। फिर अशरण अनुप्रेक्षा। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न रखता। यानी कोई भी शरण देने वाला शरण दाता त्राता नहीं है। जैसे अभी आपको बता रहे थे कि अनाथी मुनि का दृष्टांत आपने कई बार सुना है, तो उससे यह कि कोई शरण वाला देने वाला नहीं है। हम मंगल पाठ में भी 4 शरण बोलते हैं। अरिहंते शरणम पवज्जामि, अरि सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। अब इसमें भी देखो जरा और बारीकी सोचे। अरिहंत शरण में लेते हैं, या अरिहंत की शरण में जाने का भाव क्या है, अर्थ क्या है? कि जो अरिहंतों ने बताया है हम उन्हीं को धारण करें, उन्हीं गुणों को। अगर उसको और दृष्टि देखें तो अरिहंत तो शरण में लेते नहीं, वो तो बोध देते हमें। सिद्ध सिद्धे शरण सिद्ध शरण में लेते हैं क्या? और साधु वो तो अपनी साधना में लगे हुए वीतराग हैं।
तो वो भी नहीं लेंगे। वीतराग मतलब बहुलता की दृष्टि से। और चौथा है केवली प्ररूपित धर्म। अब ये क्या है, जो भगवान ने केवली भगवंतों ने बताया वो धर्म, उसको मैं उसकी शरण में जाता हूं। वो धर्म है क्या? धर्म है आत्मा, आत्मा का आत्मा में स्थित होना। ये शरण है कि मैं अपनी आत्मा में स्थित हूं, आत्मा की शरण में चला जाऊं। तो ये है शरण, इसको छोड़कर सारे कोई शरणदाता नहीं है। तो ये था अशरण उपेक्षा। इस संसार में कोई शरण देने वाला, रक्षक, त्राता, शरणदाता है नहीं। जब तक पुण्य का उदय है, ये संगी साथी साथ देते हुए दिखते हैं, या जब तक इनके स्वार्थों की पूर्ति होती है तब तक हाँ जी करते रहते हैं। संकट में कोई साथ नहीं देता, स्वयं ही भोगना पड़ता है। साता वेदनी का उदय ना हो तो पीड़ा निवारक औषधियों का प्रयोग भी असाता को मिटा नहीं सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई भी शरण देने वाला नहीं, इसीलिए कहा कि कोई शरण नहीं दे सकता। चौथी अनुप्रेक्षा है संसार अनुप्रेक्षा। इस संसार में सुख है ही नहीं, उसका यहां वर्णन है। दाम बिना निर्धन दुखी, जिसके पास पैसा नहीं वो दुखी। तृष्णा वश धनवान, और धनवान को तृष्णा और चक्रवर्ती भी कई बार, वो एक उदाहरण है हमारे पास कि वो 6 खंड में भी संतुष्टि नहीं हुई। और कहूं ना सुख संसार में, इस संसार में सुख है ही नहीं। सब जग देखियो छार, पूरे जग में देख लो सुख नहीं है, किसी गति योनि जाति में नहीं है। ये चतुर्गति रूप संसार तो दुखों का ही सागर है। इसमें एक क्षण का भी सुख नहीं है जिसके पीछे दुख ना हो। कि जो भी आप सुख प्राप्त हो रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए पहले कितना दुख उठाया है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। और सुख का भोग करते समय भी दुख होता है कि कोई छीन ना ले, वो चिंता है। और जब सुख का खत्म हो गया तो फिर दुख है। तो इसका मतलब जो सुख जिसको आप मान रहे हैं उसके पहले भी दुख है, उस समय भी दुख है और बाद में भी दुख है। इस चतुर्गुति रूप संसार का कारण क्या है? कर्म। कर्म के कारण ही यह संसार है। और कर्म का कारण क्या है? जीव आदि का, जीव का ही राग आदि भाव। ये राग आदि भाव है, वही कर्म का कारण है, ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। और राग आदि का मूल है शरीर को अपना मानना। शरीर को अपना माना ये राग आदि का, इसी में तन में होना। इसी हेतु परिजनों से ममता मूर्छा, फिर उनकी पूर्ति में आरंभ श्रम और सारे पाप। यही तो संसार है, यही संसार है। और मत फंसे रहो ऐसे संसार में। इस प्रकार की अनुप्रेक्षा, संसार अनुप्रेक्षा। अब है चौथा नंबर ध्यान का, शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान के भी 4 भाग हैं। एक है पृथकत्व, वितर्क, सविचार। सविचार है। वितर्क का अर्थ क्या लिखा है? भाव श्रुति के आधार से द्रव्य गुण और पर्याय का विचार करना। द्रव्य गुण पर्याय का विचार करना, ये वितर्क है। और विचार का अर्थ है अर्थ, व्यंजन और योग, यानी अर्थ, शब्द और योग का परिवर्तन, आपस में संक्रमण। इसमें क्या होता है? इसमें साधक किसी एक द्रव्य का चिंतन करता करता, एक द्रव्य का चिंतन हो रहा है, उसके किसी एक गुण का चिंतन करने लगता है, और फिर उसी की एक पर्याय का चिंतन करने लगता है, उस गुण की एक पर्याय। जैसे आत्मा है, इसके 4 गुण है, ज्ञान, दर्शन, सुखी। तो ज्ञान गुण का चिंतन कर रहा है, उसकी एक पर्याय किसको जान रहा है उसका चिंतन कर रहा है। और तब उसके इस प्रकार पृथक पृथक चिंतन को पृथकत्व वितर्क कहते हैं। यानी कभी तो वो अर्थ पे जाता है, कभी शब्द पे जाता है, कभी योग। जब वही साधक अर्थ से शब्द में और शब्द से अर्थ के चिंतन में संक्रमण करता है, और मनोयोग से वचन योग का और वचन योग से काय योग का अवलंबन लेता है, तब वह सविचार कहलाता है। यानी शब्द पर कभी अर्थ पर, इसके अर्थ को समझ रहा है, कभी शब्द पर चला जाता है।
इस प्रकार वितर्क और विचार के परिवर्तन और संक्रमण की विभिन्नता के कारण इस ध्यान को पितृत्व वितर्क सविचार का भेद ज्ञान कर रहा है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शब्दों से फिर हटकर उसके अर्थ पे आ जाए इस प्रकार से। ये चंद्र राज जो थे उनका मनोयोग लगा हुआ था, मनोयोग से विचलित थे और मनोयोग से काय योग पे आ गए। वो मुकुट उतारने के मुकुट उठा मारो, और काय योग पे आते ही उनका ये योग जैसे ये बदला, मनोयोग का भाव टूटा जो युद्ध कर रहे थे मन के अंदर, और काय पे आ, और काय के आते ही ये शुरू हो। उनको एकदम झटका लगा हाँ, कि ये जो है हाँ, मैं तो साधु काय हूँ, के योग लग गए। तो मैं मुकुट कैसे, मैं राजा थोड़ी रहा हूँ। तो उसका काय का योग लगा, और काय का योग लगते ही उनका जो है ना ये चिंतन चल पड़ा, और वहां से आगे क्या शुक्ल धारा को। मतलब योगों में कितना फर्क है। मनोयोग करते करते काय योग लगता है, या काय योग से मनोयोग लगता है, और इसमें सब वचन का योग भी है। ये योगों में परिवर्तन मतलब अलग अलग। तो इसका दूसरा पार्ट एकत्व वितर्क अविचार। अब यहाँ विचार नहीं है, अविचार है। 12वें गुणस्थानवर्ती क्षीण मोही शपथ साधक की मनोवृत्ति इतनी स्थिर हो जाती है। ये कौन सा गुणस्थान है? जो शपथ श्रेणी वाला 8वें में से 9वें 10वें से 12वें में पहुंचता है, वो क्षीण मोहनी है। इतनी स्थिर हो जाती है कि वहां ना द्रव्य गुण पर्याय के चिंतन का परिवर्तन होता है, और ना अर्थ व्यंजन इन शब्द और योगों का संक्रमण होता है। मतलब इस तरह से जो परिवर्तन हो रहा था वो यहाँ नहीं हो रहा, एक जगह पर स्थिर हो जाता है। किंतु वह द्रव्य गुण या पर्याय में से किसी एक के गंभीर एवं सूक्ष्म चिंतन में संलग्न रहता है, और उसका वह चिंतन किसी एक अर्थ शब्द या योग के आलंबन से होता है। यानी ये संक्रमण नहीं है। उस समय वह एकाग्रता की चरम कोटि पर पहुंच जाता है, और इसी दूसरे शुक्ल ध्यान की, यानी जो एकत्व वितर्क अविचारी है, इस अंतरा इसके प्रज्वलित अग्नि में, यानी इसी शुक्ल ध्यान की, दूसरा जो शुक्ल ध्यान किसी प्रज्वलित अग्नि में ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म की सर्व प्रकृतियों को भस्म कर अनंत ज्ञान दर्शन और बल वीर्य का धारक सहयोगी जिन, यानी केवली जिनेन्द्र बनकर 13वें गुणस्थान में प्रवेश करता। यहां से उसका 13वां गुणस्थान शुरू हो जाता। तो ये था दूसरा। अब तीसरा और चौथा जो है ना वो स्वतः होता है। ये सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती 13वें गुणस्थानवर्ती सहयोगी जिन, जिन का मतलब जिन भगवान का आयुष्य जब अंतर्मूर्त शेष रहता है। अब आयु है अंतर्मूर्त, और उसी की बराबर स्थिति वाले वेदनीय नाम और गोत्रकर्म रह जाते हैं, उनकी भी स्थिति अंतर्मूर्त है। तब वे सहयोगी केवली बादर तथा सूक्ष्म सर्व मनोयोग और वचन योग का निरोध कर, बादर और सूक्ष्म सर्व मन और वचन के उनके योग का निरोध कर सूक्ष्म काय योग का अवलंबन लेकर सूक्ष्म क्रिय अनुवृत्ति ध्यान जाते हैं। ये भी होता है। इस समय श्वासोश्वास जैसी सूक्ष्म क्रिया शेष रहती है, और इस अवस्था से निवृत्ति या वापस लौटना नहीं होता। इसे सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति कहते हैं, वापस नहीं। और इसके बाद चौथा जो है शुक्ल ध्यान, सूक्ष्म काय योग का निरोध होने पर, अब वो काय का भी निरोध हो रहा है, यहाँ 14वें गुण स्थान में होता है। वो 13वें के अंत में था, अब ये 14वें के शुरू में है। और योगों की प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव हो जाने से आत्मा सहयोगी, यहाँ सहयोगी नहीं अयोगी होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये अयोगी अयोगी जिन हो जाता है। सहयोगी तो 13वें में था ना, यहाँ अयोगी होगा। इस चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा वे अयोगी जिन, हाँ यहाँ ठीक लिखा है, अघातीय कर्मों की शेष रही 85 प्रकृतियों की प्रतिक्षण असंख्यात गुणित क्रम बड़ी तेजी से चलता है निर्जरा करते हुए अंतिम क्षण में कर्म लेप से सर्वथा विमुक्त होकर सिद्ध परमात्मा बनकर सिद्धालय में जा विराजते। इस शुक्ल ध्यान में योग क्रिया समूर्छित
यानी सर्वथा विनष्ट हो जाती है और उससे नीचे पतन नहीं होता, अतः इसका समुच्चय क्रिय अप्रतिपाती सार्थक मान। तो ये थे शुक्ल ध्यान के 4 फायदे। इसके 4 आलंबन भी दिए हैं। शांति यानी क्षमा, मुक्ति निर्लोभता, आर्जव यानी सरलता, मार्दव यानी मृदुता। और ये कुछ अनुप्रेक्षाओं के नाम है। अनंत वृत्तिता अनुप्रेक्षा, अर्थ है कि संसार में परिभ्रमण की अनंतम, अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा हूं, ऐसा चिंतन करते हुए ये अनंत वृत्तिता अनुप्रेक्षा। विपरिमाणानुप्रेक्षा यानी वस्तुओं के विविध परिणमनों का विचार करना, ये वस्तु में सब में परिणमन हो रहा है, उसका चिंतन करते करते। अशुभ अनुप्रेक्षा, संसार देह और भोगों की अशुभता का विचार करना, ये सारे अशुभ हैं। अपायानुप्रेक्षा, राग देश से होने वाले दोषों का विचार करना, ये कुछ अनुप्रेक्षाएं शुक्ल ध्यान की दी गई। अब है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में त्याग, व्रत, पक्षखान आदि भगवान द्वारा बताए गए धर्म में रुचि, शास्त्र या सत्संग में रुचि होना, ये धर्म ध्यान का लक्ष्य। वो आया तो उसमें आज्ञा विचि जैसा। चौथे से 7वें गुण स्थान तक आत्मा प्राय धर्म ध्यान के आनंद में रहती है। और धर्म ध्यान का सार यानी इसका रिजल्ट क्या है? शुक्ल ध्यान। 7वें गुण स्थान से ऊपर ये शुक्ल ध्यान होता है। केवल ज्ञान होने पर शुक्ल ध्यान अविच्छिन्न बना रहता है, उसमें फिर गिरता नहीं। ये था धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, 4 ध्यान थे। अब हम आगे चलते हैं। 20वां बोल ये था कि ये लोक जो है ना, अभी हमने 14वें गुण स्थान में ये जीव के या अजीव ये तत्वों की चर्चा की थी। अब यहाँ पर है ये लोक जो है वो किस चीज का बना हुआ है, इसका लोक का स्वरूप क्या है, वो बताया गया कि 6 द्रव्यात्मक है। इतना विशाल लोक है ये, 14 राजू लोक। और राजू कितना होता है याद करिए आप कि यहाँ ये जम्बू द्वीप है जिसका व्यास डायामीटर 1,00,000 योजन है। यानी ये पूर्व से पश्चिम 1,00,000 योजन, उत्तर से दक्षिण 1,00,000 योजन, बीच में मेरू पर्वत है। और हम कहां पर हैं? दक्षिण में। इस 1,00,000 का 190वां हिस्सा यानी नीचे से 526 सही 6/19 योजन तक में, मतलब ये हमारा भरत क्षेत्र है जिसकी पार्टीशन ये चुल हिमवान पर्वत करता है। और उसमें भी हम 6 खंडों में से कहाँ हैं वो सारा हम पहले कर चुके हैं। और इस जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण समुद्र है जो इससे दुगनी चौड़ाई वाला है। फिर एक द्वीप है धातकी खंड जो 4,00,000 योजन चौड़ा है। फिर कालोदरी समुद्र है जो 8,00,000 योजन चौड़ा है। फिर पुष्कर द्वीप है जो 16,00,000 योजन है। ऐसा करते करते हर द्वीप के बाद समुद्र, समुद्र के बाद द्वीप दुगनी दुगनी चौड़ाई वाला है। और कितने हैं? 100-200 करोड़ ऐसा नहीं है, असंख्य, जिसकी संख्या नहीं है। यानी शीर्ष पहेलिका की बात बताई थी आपको, 194 अंकों की संख्या तक संख्यात है, उससे अधिक संख्या इन द्वीप और समुद्रों की है, असंख्यात। और अब आप देखिए कि हर अगला द्वीप और उसका अगला समुद्र दुगनी दुगनी ऊंचाई का है, दुगनी दुगनी चौड़ाई का। यानी जैसे जम्बूद्वीप 1 है तो आगे लवण समुद्र की चौड़ाई 2 दुगनी, फिर 4 हो गया, फिर दुगना, ऐसे 8, 16, 32, 64 ऐसे करते जाओ। और 10-12 बार करो तो कितनी संख्या बन जाती है। और 100 बार करो तो, और मान लो करोड़ों के अरबों खरबों तक बात करोगे दुगना दुगना तो कितना हो जाएगा। और अगर असंख्यात बार दुगना किया तो देखिए कि वो कितना क्षेत्र हो जाएगा, कितनी लंबाई हो जाएगी, वो हम नाप नहीं सकते। वो असंख्यात योजन है, उसको कहा एक राज्य। तो ये बीच की जो धरती जहां हम है ये 1 राज्य चौड़ी है, और ऊपर 7 राज्य ऊपर है, 7 राज्य नीचे। इस तरह का ये 14 राज्य लोक है। इस लोक की रचना यानी इसमें इसका ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कि जैसे कोई दवाई होती है, हम पूछते हैं कि दवाई किस चीज की बनी हुई है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इनके
कंस्टिट्यूएंट्स क्या है ना, तो उसमें बताते भी इसमें ये साल्ट डले हुए हैं। इसी प्रकार से ये लौ की जो रचना है, इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, तो वो बताए गए हैं ये 26वें बोल में। ये छह द्रव्य है: धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। ये 6 द्रव्यों से मिलकर लोक बना हुआ है। ये 6 द्रव्य हैं, इनके नाम आपको याद होंगे: धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। और उनमें कुछ विशेष जिससे हम पहचान सकते हैं। धर्म द्रव्य क्या है? एक ऐसा द्रव्य, ऐसा पदार्थ है, ऐसी वस्तु है जो जीव या पुद्गल को गति में सहायक है। जीव गति करता है कि नहीं? कैसे? हम तो कहते शरीर गति कर रहा है, हम चल के यहां से वहां पहुंचे हैं, तो जीव भी साथ में जा रहा है ना। तो जीव और जो पुद्गल ये गति कर रहे हैं, और इनको गति में सहायक कौन है? वो धर्म है। धर्म द्रव्य ना हो तो कोई भी जीव या पुद्गल गति नहीं कर सकता। तो ये धर्म द्रव्य की पहचान। अधर्म क्या है? जो स्थिति हेतुत्व गुण वाला है, जो स्थिरता देता है, यानी स्टेबल होने के लिए इस द्रव्य का होना जरूरी है। ये दूसरा है। आकाश अवगाहना देता है, स्थान देता है। काल जो परिवर्तन हो रहा है उसको बताने वाला, जो काल, जो भी परिवर्तन हो रहा है, काल से में पता लगेगा कि परिवर्तन हो रहा है, समय से पता लगेगा ना। और पुद्गल जो है उसमें ग्रहण गुण है। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को ग्रहण करता है, यानी मिलना बिछड़ना हो रहा है, ये उसका गुण है। और जीव ये उपयोग गुण है। ये इस तरह से 6 द्रव्यों की बात हम अब करेंगे इस 20वें बोल में। तो 6 द्रव्यों में कुछ विशेषताएं हैं, तभी हम उनको द्रव्य कहते हैं। ये 6 गुण होने चाहिए, अगर 6 में से एक भी नहीं है तो वो द्रव्य नहीं है। यानी द्रव्य की पहचान, ये असली पहचान थी, ये 6 सामान्य गुण होने चाहिए। उसमें से पहला गुण है अस्तित्व गुण। अस्तित्व यानी है, प्रत्येक द्रव्य का त्रिकालिक अस्तित्व है। किसी भी द्रव्य का नाश या लोप नहीं होता। त्रिकालिक अस्तित्व का मतलब कि कोई भी द्रव्य पहले था, अब है और आगे भी रहेगा। जैसे धर्म द्रव्य है, पहले था भूतकाल से, अनादिकाल से, अब है और अनंत तक रहेगा। इसका अर्थ क्या है कि ये इसका ना तो उत्पाद होता है ना व्यय, यानी ये ना उत्पन्न होता है ना नाश होता है। यानी इसको ना हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। ये है त्रिकालिक अस्तित्व। जिसको बनाया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है वो त्रिकालिक नहीं हो सकता। तो इस पर भी हमने चर्चा की थी कि कई बार हमें भ्रम होता है कि कई चीजें संसार में हम देखते हैं कि वो त्रिकालिक है। जैसे हमने सोचा पानी है, ये तो खत्म नहीं हो रहा। पानी जम गया, बर्फ बन गई, पिघल गया, पानी हो गया, उड़ गया तो भाप बन गई, फिर पानी बन गया। और असंख्यात समुद्र है, पानी तो शाश्वत है? नहीं है। पानी को शाश्वत नहीं कह सकते, वो साइंस वाले आपको बताएंगे कि पानी जो है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो अगर हम पानी का विश्लेषण करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के साथ, तो पानी जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल जाता है। तो हाइड्रोजन तो पानी नहीं है, वो तो गैस है। ऑक्सीजन भी पानी नहीं है, तो इसका पानी तो खत्म हो गया। इसका पानी अगर खत्म हो गया तो फिर शाश्वत कैसे हुआ? और रिवर्स प्रोसेस भी है, कुछ केमिकल एक्शन ऐसे हैं जिसमें पानी बन जाता है। तो ये पानी या और जितनी भी चीजें हैं जो पुद्गल हैं, पुद्गल में ये भी आप जान चुके हैं कि परमाणुओं की संख्या घटने बढ़ने से पुद्गल की पर्याय बदल जाती है। जैसे साइंस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बदलने से एलिमेंट बदल जाते हैं, ऐसी भगवान ने बताया कि परमाणुओं के मिलने बिछड़ने से उसकी पर्याय भी बदल जाती है। वो पर्याय क्या है? उसको वर्गनाई भी कह देते हैं, पर्याय भी कह देते हैं। तो पर्याय बदल रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिस तरह से, ऐसे परमाणु तो नहीं बदलते ना। परमाणु तो उतने ही रहते हैं। अब ये एक द्रव्य के साथ वो दूसरे के साथ जुड़ गए, तो टोटल परमाणु जो है ना पूरे लोक में, वो उनका कभी नाश नहीं होता ना नए बनते हैं। वो तो है शाश्वत।
पर उसकी जो पर्याय है ना, जिसको हम मान लेते हैं कि शाश्वत है, पानी भी पर्याय है, सोना भी पर्याय है पुद्गल की, ये शरीर भी पर्याय है। पर्याय तो बदलती रहेगी, लेकिन जिसकी पर्याय है पुद्गल है, वो शाश्वत है। पुद्गल शाश्वत, अर्थात पुद्गल के जो परमाणु हैं उनका नाश नहीं होता। ये पहला यानी गुण है। प्रत्येक द्रव्य का त्रिकालिक अस्तित्व है और किसी भी द्रव्य का नाश या लोप नहीं होता। अगर हम, महाराज साहब, हाँ जी शायद एक क्वेश्चन था, जैसे जी बोलिए। अजीव और मतलब अजीव और मतलब पुद्गल, उसमें मतलब क्या फर्क है? जैसे जड़ हम मान लेते हैं एक इंद्रिय वालों को, तो मतलब पुद्गल और अजीव में ऐसे थोड़ा समासा। हाँ ऐसा है, जो 6 द्रव्य है ना, अभी ये बताया आपको, 6 द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। इसमें जीव को छोड़कर बाकी पांचों अजीब हैं। ये पांचों अजीब हैं, पर इन 5 में से पुद्गल ही वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है और बाकी अमूर्त है। बाकी में वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। तो मतलब अजीव ये मानेंगे? है, अजीव मानेंगे? अजीव मानेंगे? ये सारे अजीब हैं। ये हाँ, पांच अजीव मानेंगे। पांचों हाँ अजीब हैं, पर हमारे हाँ जानने, देखने में, अनुभव में सिर्फ पुद्गल ही आ रहा है। हाँ। इसलिए हम शरीर के ज्यादा वो इसका चिंतन कर रहे हैं कि शरीर जो है वो पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल है। और ये काल, आकाश, धर्म ये भी अजीब है। अजीब से मतलब ये नहीं कि सिर्फ पुद्गल ही अजीब है, पर व्यवहार में, क्योंकि ये तो नजर आते नहीं, ये तो अमूर्त है, इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं, इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान जाता है। तो जीव और पुद्गल, ये दो, ये जो 4 है ना, ये गतिमान नहीं है। धर्म भी एक ही जगह स्थिर है, अधर्म भी फिक्स है, आकाश भी फिक्स है, काल भी ये भी फिक्स है। तो इनमें इनमें कोई जो है ना परिवर्तन नहीं है। क्या नाम कह सकते हैं कि अमूर्त है ये, मिलना बिछड़ना इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन पुद्गल में हो रहा जैसे है। महाराज साहब, जीव अजीव आता है, हाँ ठीक है, हाँ, और उसके बाद में ये पुद्गल भी आता है, तो पुद्गल को भी हम अजीव मानेंगे? ये मेरे को ये थोड़ा सा पुद्गल कंफ्यूज हो रहा है। पुद्गल अजीब में, ये बताया ना कि पांचों अजीब है, धर्म, अधर्म, हाँ आकाश, काल और पुद्गल। इन हाँ, पांचों ये अजीब, अजीब में ये एक एक पुद्गल भी अजीब है। अजीब है। हाँ, यही बस यही ये कंफर्म करना मूर्त था है, मुझे। वो अमूर्त। बस फर्क ये है कि ये तो मूर्त है, इसमें वर्ण हाँ, गंध रस पर, इनमें चारों में नहीं है, अमूर्त है बस वो ये। हाँ अमूर्त ठीक। है। तो हाँ, ये हो गया। पांचों अजीब है, अजीब में अजीब है। पुद्गल भी है। तो एक ये अस्तित्व गुण की बात चल रही थी कि जितने भी द्रव्य हैं वो त्रिकालिक हैं, उनका अस्तित्व है। और यदि कोई कहे कि ये बनाए जा सकते हैं, तो वो त्रिकालिक नहीं हो सकता। जैसे सोना है, वो बनाया जा सकता है, उसका नाश भी हो सकता है। ये यानी ये लैब में बनाया जा सकता है। और पहले जमाने में रसायन विद्या होती थी, वो सोना बना लेते थे। तो आज हमारी न्यूक्लियर साइंस जो है, उससे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल दो किसी भी एलिमेंट में, तो दूसरा एलिमेंट बन जाता है। यूरेनियम का क्या, ये जो पारे से बन जाता है। पारा है, मरकरी से पारे से सोना बन जाता है, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है बनाना। मतलब बनता है। बन सकता है, बना तो के देखा गया। हाँ, तो ये जो हमें सोच रहे हैं ना, जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं वो पुद्गल की पर्याय है। हम उसको द्रव्य द्रव्य मान लेते हैं, वो द्रव्य की पर्याय है। शरीर भी पर्याय है, इसलिए सोना जो है वो भी पुद्गल की पर्याय है। पुद्गलों का वर्गनाएं जितनी है, सब पर्याय है। इन वर्गनाओं से मिलकर भी औदारिक शरीर बन रहा है, ये वैक्रिय जितने भी शरीर बन रहे हैं। तो इस तरह से, तो ये था अस्तित्व गुण, यानी हर द्रव्य त्रिकालिक अस्तित्व वाला है। दूसरा है वस्तुत्व गुण। प्रत्येक द्रव्य की अर्थ क्रिया भिन्न भिन्न होगी, एक ही क्रिया दूसरा नहीं कर सकता। ये वस्तुत्व गुण। हर का अपना गुण है, यानी एक का कार्य दूसरा नहीं कर सकता, करेगा तो गड़बड़ होगी, फिर तो किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। और तीसरा द्रव्यत्व गुण। प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व गुण के कारण परिणमन निरंतर अखंडता से चलता रहता है। द्रव्यत्व चलना मतलब उसके अंदर निरंतरता रखना। एक समय का भी विराम लिए बिना प्रत्येक द्रव्य हर समय कार्य करता है। ये द्रव्यत्व गुण हो गया, द्रव्यपना हो गया।
चौथा है अगुरु लघुत्व गुण, जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। द्रव्यपना कायम कैसे रहेगा? उसमें कोई गुण कम बढ़ती ना हो तो तभी रहेगा कायम। अगर गुण कम होने लग गए या बढ़ने लग गए तो द्रव्य बदल जाएगा। इसका अर्थ है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, युगपत है, अलग अलग नहीं है। ये था अगुरु लघुत्व गुण। इसकी डिटेल में आपको षट गुण हानि विधि आत्मज्ञाता ने करवाई थी, वो और एडवांस में फिर कभी वो टॉपिक आएगा तो समझ लेना। ये अगुरु लघुत्व मतलब किसी में हम कमती बढ़ती नहीं कर सकते, नहीं होती नहीं है। पांचवा परमेयत्व गुण, प्रत्येक द्रव्य जाना जा सकता है, यानी प्रत्येक द्रव्य को जाना जा सकता है, ये परमेयत्व गुण कहलाता है। और छठा है प्रदेशत्व गुण, द्रव्य है तो वह स्थान घेरेगा ही। प्रदेश का मतलब क्या होता है कि क्षेत्र का छोटे से छोटा नाप। जैसे हम क्षेत्र को यहाँ वॉल्यूम से ले, वॉल्यूम जो है नापने के लिए, जैसे हम क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर या क्यूबिक मीटर ऐसे देखते हैं, तो जो छोटा छोटा और छोटा छोटा उसका इकाई हो, उसकी यूनिट, जिससे और कोई छोटा हो नहीं सकता, उस यूनिट का नाम है प्रदेश। प्रदेश जैसे कहते हैं ना कि ये कितने मिलीलीटर है, लीटर का मतलब होता है क्यूबिक, क्यूबिक मिलीमीटर उसमें लाते हैं ना, क्यूबिक सेंटीमीटर बाद इस तरह से गिनते हैं। तो उसका 1000 है तो उसको हम लीटर कह दिया, 1000 से कम तो वो हो गया। ऐसे ही जो छोटे से छोटा अंश है वो प्रदेश है। तो प्रदेशों की जितनी संख्या होगी उसकी वॉल्यूम होगी। अब किसी भी द्रव्य में ऐसा हो नहीं सकता कि प्रदेश ना हो। प्रदेश ना होने का, अगर प्रदेश नहीं है इसका मतलब वो स्थान है ही नहीं। तो बिना स्थान के कोई द्रव्य हो सकता है? ये यहाँ पर है कि द्रव्य है तो वह स्थान घेरेगा ही, स्थान चाहिए तो प्रदेश भी होंगे इसमें। अन्य मतों से प्रभावित होने से आत्मा निरंजन निराकार है ऐसा कह देते हैं। ऐसा कहने में आता है कि आत्मा निराकार है, पर जो स्थान घेर रहा है तो आकार तो होगा। बिना आकार के स्थान हो सकता है? आप कहेंगे देखो जी ये धर्म द्रव्य है, ये आकार तो नजर नहीं आता है, नजर नहीं आता। जो लोक का नक्शा है वो क्या है? वो धर्म द्रव्य का आकार है, अधर्म का भी वही आकार है। आत्मा का आकार संसार में रहती है हमारे शरीर के अनुसार है, लेकिन जब सिद्ध हो जाते हैं उस समय शरीर तो नहीं है पर आकार है, क्योंकि द्रव्य तो द्रव्य ही है, जीव तो जीव ही रहेगा। और उसके लिए आगमों में आया हुआ है कि जिस समय जीव सिद्ध होता है तो उसकी अवगाहना 2/3 रह जाती है। तो अवगाहना का मतलब क्या है? वो स्थान घेर रहा है ना, स्थान घेर रहा है तो आकार है। और इस तरह से वो उसी आकार में यहां से ऊपर इस लोक के अग्रभाग पर जाकर स्थित हो जाता है। ये था प्रदेशत्व गुण, ये वो आकार की पुष्टि करता है। ये इसको इस डायग्राम में बताया गया सामान्य गुण क्या है। सभी गुणों की सत्ता अनादि अनंत कायम रहती है, अस्तित्व गुण, अस्तित्व गुण। प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, उसमें वस्तुत्व गुण निमित्त कोई एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकता। धर्म द्रव्य अधर्म का काम नहीं कर सकता, या धर्म द्रव्य जीव का काम नहीं कर सकता, जीव पुद्गल का काम नहीं कर सकता, पुद्गल जीव का काम नहीं कर सकता। अब देखिए ये चीजें जानने से, ये सारा संस्थान में तो आता है ना, ये जानने से हमें ये समझ आ गई कि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ कर नहीं सकता। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं इसका कर रहा हूं, ये कर्ता भाव ऐसे ही खत्म होगा ना, कि मैं इसका करता हूं, मैं इसको कर रहा हूं, मैं इसको ठीक कर रहा हूं। ये सारा ये समझ में तभी आएगा जब इसका स्वरूप समझ में आएगा। तो प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, उसमें वस्तुत्व गुण निमित्त है, ये था। और तीसरा है प्रत्येक गुण का कार्य निरंतर चलता रहता है, कभी ब्रेक नहीं आता। मान लो धर्म द्रव्य एक समय के लिए सहायक ना हो गति में, तो कोई भी जीव या अजीव स्टिल हो जाएगा, स्टैच्यू बन जाएगा।
तो क्या होगा, लोक का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि हर द्रव्य अपना कार्य हर समय कर रहा है, ये इसका तीसरा गुण है। चौथा, द्रव्य का कोई ना कोई आकार, ये आ गया ऊपर, द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनता रहता है। द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनता रहे। हम जिस पुद्गल को देख रहे हैं तो हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है ना। तो मैं भी अपने आप को भी जान रखा हूँ, धर्म द्रव्य भी हमारे ज्ञान का विषय बनता है। ये मैं ज्ञान से पता लग रहा है कि ये वस्तु में जो मूवमेंट हो रही है या हलन चलन हो रहा है, उसमें सहायक कौन है, धर्म द्रव्य है। तो इनको जाना जा सकता है, ये प्रमेयत्व गुण है। फिर द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं बदलता, छोटा बड़ा नहीं होने देता, ये आपका अगुरु लघुत्व गुण है। और छठा है प्रदेशत्व गुण, द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य बना रहता है, ये प्रदेशत्व गुण है। और ये भी देखना है कि कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य में बदल नहीं सकता। जीव जीव ही रहेगा, अजीव अजीव ही रहेगा। जीव धर्म अधर्म नहीं हो सकता, अधर्म धर्म नहीं हो सकता, बदल नहीं सकते। तो जीव जो है वो चाहे वो संसार में है, चाहे वो सिद्ध हो गया है, जीव तो जीव ही है। तो है तो द्रव्य है ना। और प्रदेशत्व गुण क्या कह रहा है कि चाहे वो संसार में है, चाहे वो सिद्ध में है, उसका आकार होगा और किसी अन्य द्रव्य के कारण से नहीं। ठीक है। द्रव्य के विशेष गुणों में आए चेतनत्व गुण। अब ये कुछ ऐसे गुण हैं जो किसी एक विशेष में नहीं है, एक से अधिक में हो सकते हैं। जैसे चेतना गुण है वो केवल एक में ही है, किसमें है, वो जीव तत्व में। आत्मा का जो अनुभव है वह चेतनत्व गुण है। इस प्रकार सारा व्यापार जो भी काम हो रहा है चेतनत्व गुण से ही होता है। और 6 द्रव्यों में जीव ही चेतन द्रव्य। इसके अलावा जो धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल, इनमें चेतना नहीं है, ये अचेतन है। तो ये अचेतनत्व गुण किसमें है, जीव रहित स्वरूप अचेतन है। जीव के बिना बाकी जितना भी है वो सारा अचेतन है। और वो शेष पांचों द्रव्य में, 5 द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल, पांचों अचेतन है। अब ऐसे मूर्तत्व गुण, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बताया था, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श गुण हो वह मूर्त है। ये गुण पुद्गल द्रव्य में ही है, केवल पुद्गल में है। धर्म अधर्म आकाश काल और जीव में नहीं है। और जिसमें वर्णादि गुण ना हो वह अमूर्त है। और ये गुण पुद्गल के अतिरिक्त शेष पांचों द्रव्यों में। और ये भी आपको बताया हुआ पहले कि यदि वर्ण है तो उसमें गंध रस स्पर्श भी होगा, अगर स्पर्श है तो उसमें वर्ण गंध भी होगा। वो हम भ्रमित कैसे होते हैं कि हमारी लिमिट है कि हम वर्ण गंध रस को अनुभव कर पाए या ना कर पाए। जैसे वर्ण में है, कुछ कलर ऐसे हैं जो हमें नजर नहीं आते, अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, एक्स रेज है, गामा रेज है, नहीं नजर आती, पर है। इसी प्रकार से गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, इनमें है। और जिनमें ये चारों नहीं है वो अमूर्त। अब कुछ ये प्रश्न है, जन्म मरण के आधारभूत पुरुषाकार लोक के स्वरूप का चिंतन करना, लोक का चिंतन करना कौन सा धर्म ध्यान कहा जाता है। धर्म ध्यान के 4 संस्थान संस्थान यस, संस्थान विजय, संस्थान विजय संस्थान विजय, विजय संस्थान विजय, ये सारा प्रेक्षा। हाँ, यानी लोक का संस्थान कैसा है, इसमें द्रव्य कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनकी पर्याय वगैरह, ये सारा चिंतन जो है ना, ये उसके स्वरूप के बारे में, वो हमारा संस्थान विजय। फिर सूक्ष्म क्रिय अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान किस गुण स्थान में होता है। ये 14वें गुण 13वें के अंत, 13वें के अंत में। 13वें और समुच्चन क्रिय अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान ये 14वें के शुरू में है। 13वें शुरू में इस गुण के कारण किसी भी द्रव्य का निर्माण व नाश नहीं होता। इस गुण के कारण किसी भी द्रव्य का निर्माण व नाश नहीं होता। कौन सा गुण है, अस्तित्व त्रिकालिक अस्तित्व।
हर द्रव्य का त्रिकालिक अस्तित्व अस्तित्व है। इस गुण के कारण त्रिकालिक किसी का निर्माण व नाश नहीं होता। अस्तित्व हाँ जी, अस्तित्व गुण। अस्तित्व अस्तित्व गुण, ठीक है। और इससे आप अपने सिद्धांत को दूसरों से कंपेयर करके देखें कि जैसे वैदिक दर्शन है, उसकी उनकी मान्यता है कि एक सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा है जो इस संसार की या लोक की रचना करता है, पोषण करता है और संहार करता है। यानी इसका निर्माण भी कर रहा है, नाश भी कर रहा है। और कोई भी जड़ या चेतन उसके अनुसार ही होता है, उसकी मर्जी बिना नहीं होता। ये भी एक धारणा है। यदि आपने वीतराग वाणी को समझा है, सर्वज्ञ को जाना है, तो अब आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोक तो शाश्वत है, क्योंकि इसके छह द्रव्य शाश्वत है। तो शाश्वत है, उसका निर्माण कैसे हो सकता है? समझ आ रही बात है नहीं? ये यानी लोक अनादि से है और अनंत तक रहेगा, क्योंकि छह द्रव्य अनादि से हैं, अनंत तक रहेंगे। ये अस्तित्व गुण के कारण, और उसी कारण उसका निर्माण व नाश नहीं हो सकता। क्या कह रहे? तो किस हाँ, हाँ हाँ बोलो। वो अवसर काल तक होता है, हाँ हाँ, तो मजा काल चक्र में आता है आदमी का। चलो। किस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य जाना जा सकता है? द्रव्यत्व प्रदेश गुण, प्रमेयत्व गुण। प्रमेय अस्तित्व, प्रमेयत्व गुण। दीर्घकालिक अस्तित्व। और किस प्रमेयत्व प्रमेयत्व, प्रमेय कहते हैं थ्योरम, अच्छा, प्रमेय, इंग्लिश में इसको थ्योरम कहते हैं। ठीक है। थ्योरम यानी ज्योमेट्री में होती है ना, कि सिद्ध करोगे ये इसके बराबर है, या सिद्ध करोगे ये त्रिकोण है, उसके कोनों का जोड़ 180 डिग्री है। ऐसे करके ज्योमेट्री की थ्योरम होती है ना। प्रमेयत्व, यानी वो सिद्ध करने का मतलब जाना जा सकता है, इसलिए उसको कहा प्रमेयत्व गुण। ये जिसको सिद्ध किया जा सकता है, ऐसा जाना जाए, वो है प्रमेयत्व गुण। और फिर है किस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य का आकार है? प्रदेश। प्रदेशत्व गुण, ठीक है। जीव द्रव्य के विशेष गुण बताइए। जीव के विशेष चेतना, गुण। चेतन, चेतन गुण विशेष है। चेतन है चेतना लक्षण, और अमूर्त है, ये है। अमूर्त, लेकिन अमूर्त, साथ में इसमें अमूर्त, उपयोग गुण है। उपयोग योग गुण, यानी जानना देखना, ये गुण है। मूर्तत्व गुण किन द्रव्य में पाया जाता है? उद्गल मात्र पुद्गल। उद्गल 5 में, ठीक है। 5 द्रव्यों में। उद्गल अब द्रव्य देखिए में इसको टेबल फॉर्म में हमने धर्म लिखा हुआ द्रव्य, है। अधर्म द्रव्य, जीव, प्रकाश द्रव्य, उद्गल द्रव्य, जीव जो है उसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, चेतनत्व गुण है, अमूर्तत्व गुण। पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श है, अचेतन है और मूर्तत्व गुण है। धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व गुण है, अचेतनत्व है, अमूर्तत्व। अधर्म में स्थिति हेतुत्व गुण है, अचेतनत्व गुण है और अमूर्तत्व। आकाश में अवगाहना हेतुत्व गुण है, अचेतन और काल वर्तना हेतुत्व गुण है। जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो पर्याय बदल रही है, वो बिना काल के हम नहीं जान सकते। तो काल जो उसमें दिग्दर्शन कराता है, साक्षी है। वर्तना हेतुत्व अचेतन है, अचेत और अमूर्तत्व गुण है। ये थे इनके। अब इसमें षट द्रव्य, इन 6 द्रव्यों के आगे भेद बताए गए हैं 30। धर्मास्तिकाय के 5 भेद। अब इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण, क्या मतलब इसका? द्रव्य से ये धर्मास्तिकाय कितने हैं? ये एक है। एक ठीक है। क्षेत्र से लोक प्रमाण है या लोक असंख्यात प्रमाण है। प्रदेशी है। काल से इसको क्या कहेंगे? त्रिकालिक है। त्रिकालिक, काल से त्रिकालिक है, यानी तीनों काल है। और भाव से इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, अमूर्त है। और गुण से
गति हेतुत्व गुण वाला है। गति तो हेतुत्व। 5 तरह के भेद हो गए इसके। इसी प्रकार से अधर्मास्तिका के 5 भेद हैं। द्रव्य से ये एक है, क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशी या दो लोक तीन प्रमाण, लोर और प्रमाण काल से त्रिकालिक है, नादि अनंत भाव से अमूर्त है, गुण अमूर्त से है स्थिति हेतुत्व गुण। आकाश आस्तिका के भी 5 भेद। द्रव्य से आकाश एक है, एक क्षेत्र है, से लोक से लोक अनंत प्रमाण, प्रदेश, अनंत लोक कोई काल, अनादि अनंत अनंत, आकाश जो काल है ना, अनंत, ये लोक काल के अंदर अनंत, भी है और लोक के बाहर भी है, और इसका अंत नहीं है, इसलिए अनंत, अनंत प्रदेशी कहलाएगा। और काल से आदि अनंत, अनादि अनंत है, त्रिकालिक, आदि अनंत, भाव से अमूर्त है, और गुण से अवगाहना गुण, अवगाहना, स्थान अवगाहना, देता है। अवगाहना गुण, ठीक है। काल के भेद। द्रव्य से काल अनंत है। एक काल अनंत, अनंत कैसे भी? वर्तमान में तो एक समय होता है, वर्तमान में परमाणु, निश्चय में तो काल एक ही समय, एक समय का है, पर जो निकल गया है, भूतकाल में चला गया है, वो भी हमारे ज्ञान में है कि नहीं, कि आज सुबह क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। तो इसका मतलब जो भूतकाल है वो हमारे व्यवहार में है, और भविष्य का भी पता लग जाता है कि आज सोमवार है तो कल मंगलवार होगा, और ये 14 तारीख को ये वार होगा, इसका मतलब है भविष्य का भी पता है। तो ये काल जो व्यवहार में हम भूत में और भविष्य में जा रहे हैं, इसका मतलब निश्चय में भी मानना पड़ेगा। तो काल उस दृष्टि से अनंत बीत गया है और अनंत आने वाला है, तो कुल द्रव्य की संख्या यहाँ अनंत हो गई। काल द्रव्य से अनंत, क्षेत्र से ढाई द्वीप। ढाई द्वीप में क्यों कहा? ढाई प्रमाण, कि काल की गणना केवल बाहर, मनुष्य कर सकता है, और मनुष्य जो है वो ढाई द्वीप में है। बाकी काल का प्रभाव तो पूरे पूरे लोक में है, परंतु क्षेत्र के हिसाब से हम उसको ढाई द्वीप में कह सकते हैं। काल से त्रिकालिक है, कभी ऐसा नहीं काल कभी ना हो। भाव से अमूर्त है, गुण से वर्तना गुण वाला, कि जो वर्तना, परिवर्तन हो रहा है उसका दिग्दर्शन कराता है। फिर जीव के बारे में आ गया, जीवास्तिका है। द्रव्य से जीव कितने हैं? द्रव्य से अनंत, क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशी या लोक प्रमाण। लोक प्रमाण भी इसलिए कहते हैं कि लोक के जितने प्रदेश हैं उतने ही आत्मा के प्रदेश। और काल से अनादि अनंत है, त्रिकालिक है। भाव से अमूर्त है, गुण से उपयोग गुण। उपयोग यानी उपयोग जो है वो आत्मा का गुण है। पुद्गलास्ती काय के भी 5 भेद। द्रव्य से पुद्गल अनंत है, अनंत, क्षेत्र से लोक प्रमाण, प्रमाण, काल से अनादि अनंत है, भाव अनादि से अनंत, वर्ण ये गण, रूपी, षडन कलन, और गुण से वर्ण ग्रहण गण, गुण वाला है। अभी एक बात और थी इसमें कि यहाँ धर्मास्ती का या धर्मास्ती काशी काल के साथ अस्थि का नहीं लगाया हुआ, जीव इसके साथ जीवास्ती का है, पुद्गलास्ती का लगा हुआ है। ये एक क्या कारण है? परदेशी है, एक अस्थिकाय परदेशी का अर्थ क्या है? अस्थि का मतलब होता है जो है, और काय का अर्थ होता है जुड़ना। तो जुड़ना क्या अकेले का होता है? अकेला नहीं, जुड़ सकता है किसी से? इसका दूसरा होना चाहिए तभी जुड़ेगा ना। और काल का एक समय दूसरे से जुड़ नहीं सकता, तो यदि जुड़ नहीं सकता तो काय कैसे कहेंगे? काय का अर्थ ही है जुड़ना, मिलना। तो अब इस काल को छोड़कर बाकी सब जुड़ सकते हैं, अलग भी हो सकते, इसलिए उनको अस्थि काय कहा। ये है करना, एक इधर ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ अस्थि ਨੂੰ, ਇੱਕ काय। ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੇਗੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, बाकी हम फिर करेंगे। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੈ ਜਾਓ ਉੱਪਰ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ, हाँ जी। कुछ पूछना है था क्या? बच्चे ये बनना महाराज, हमारे साथ माइक ऑन है सबके। महाराज जी दर्शन कर ले, बस हम वो आ रहे टाइम हो रहा है, तो कोई पूछना तो ठीक है, नहीं तो हम मंगल पाठ सुना देते। सुनाओ जी मंगल पाठ। नमो
केवली उपनतो धम्मो विदम व्यापारी निवत्समा हरिभंता निवत्समा सिद्धार्थ साहूर उत्तमा केवली उपनतो धम्मो विदम व्यापारी शरण हरिहंते शरण ज्ञानी सिद्धे शरणं पवित्रामि साहू शरणं पवित्रामि केवली उपनतो धम्मं शरणं पवित्रामि हरिहंता जी का शरण सिद्धांत साधुओं पर शरणागति आसन सुपन्न मंगल करे सदाए। प्रणाम महाराज जी। मथे बंद मथे मना